नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स से क्लास का आगे लेके चल रहे हैं और हमने इसमें एक सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, और इस सीरीज में हम लोग तीसरे क्लास को लेकर आए हुए हैं और इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के शाखाओं को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था, उसके आगे शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कुल 30 शाखाएँ हैं, उसमें से 9 शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसमें 9 शाखाओं के बारे में और अध्ययन करेंगे। जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियो को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग ना लगे, आप अच्छे से नोट्स बना सकें और आसानी से आप पढ़ सकें। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेटेट हो, सीटेट हो, जेएसएससी हो, एसएससी हो, या फिर जेपीएससी हो। ये सारे एग्ज़ाम या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे करके पढ़ें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छाई या कुछ पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। हम लोग 10वीं शाखा की बात करेंगे तो रेडियोलॉजी शाखा है। ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। इसमें क्या पढ़ना होता है? तो विभिन्न विकिरणों के बारे में, विकिरण जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, तरंग दैर्घ्य के साथ पैदा होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों और मानव शरीर में उसके प्रभाव। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो रेडियो के एक्टिव मतलब टावर्स वगैरह से जो पदार्थ निकलते हैं, उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए रेडियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। रेडियोलॉजी शाखा का प्रयोग किया जाता है। 11वीं शाखा की बात करें तो मेटालोग्राफी है। मेटालोग्राफी में धातुओं की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। मेटालोग्राफी शाखा में धातुओं की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। आप इसका नोट्स बनाइए, इसलिए हम बेहतर तरीके से इसको लिख दिए हैं। नोट्स बना के आप रखिए, इसे आप ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार वीडियो देखिए और उसे नोट्स बना लीजिए। आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर बाद में इससे किसी भी तरह का सवाल पूछेगा आप आसानी से बना सकेंगे। मेटलर्जी, अगली शाखा मेटलर्जी है। मेटलर्जी में धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण के विधियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब धातुओं से अयस्क को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अध्ययन जो है वो मेटलर्जी के शाखा में किया जाता है। धातुओं से अयस्क कैसे निकाले जाते हैं, धातुओं से अयस्क निकालने की विधि क्या है, इस विधि का अध्ययन जो है हम मेटलर्जी शाखा में करते हैं। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। केमियोट्रिक्स, केमियोट्रिक्स एक ऐसी शाखा है जिसमें रसायन विज्ञान के गणितीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल के अध्ययन के बारे में अगर कहीं पढ़ा जाता है तो उसको केमियोट्रिक्स शाखा के अध्ययन पढ़ा जाता है। आपको सवाल पूछ सकता है कि केमियोट्रिक्स शाखा के अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो सिंपल सा है कि रसायन विज्ञान के गणितीय शाखाओं के बारे में अध्ययन और उसका समाधान किया जाता है। गणितीय परिस्थितियाँ आ जाती है, गणितीय न्यूमेरिकल सवाल आ जाते हैं, उन न्यूमेरिकल सवाल का हल करना, उसके अध्ययन करना और उसके बारे में पूरा डिटेल्स ज्ञान प्राप्त करना हमें इस शाखा में अध्ययन किया जाता है, जिसका नाम है केमियोट्रिक्स। अगली शाखा है एपिग्राफी। अगली शाखा क्या है? एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। आज तक हम लोग शिलालेखों का अध्ययन जो है वो हम लोग सोचते हैं हमेशा कि शिलालेखों का अध्ययन जो है वो इतिहास में किया जाता है, लेकिन नहीं। शिलालेखों की खोज इतिहासकार करते हैं, लेकिन अध्ययन जो है वो साइंस ही करता है और साइंस के एपिग्राफी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और ये भौतिक विज्ञान का एक अंश है। आगे है एस्ट्रोनिक्स। एस्ट्रोनिक्स एक शाखा है जिसमें अंतरिक्ष यात्रा के संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आपको याद होगा कि किसी को भी अंतरिक्ष जाना होता है तो पहले उसे ट्रेनिंग लेना होता है। तो ये ट्रेनिंग लेने और उसके प्रति ज्ञान जाहिर करने की, ज्ञान कैसे हम उसे वहाँ रहेंगे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे वहाँ के अध्ययन करेंगे और सभी परिस्थितियों के बारे में जो पहले से अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का अध्ययन हम लोग एस्ट्रोनिक्स में करते हैं। नासा सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉटिक जो है वो एजेंसी है जो सभी देशों के लोगों को अंतरिक्ष में भेजती है। प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन एक शाखा है जिसमें पृथ्वी से प्राप्त खनिजों को खोजने, पृथ्वी में जो दबे खनिज होते हैं उसको खोजने और साथ में उससे खनिजों को निकालने के बारे में उसके अध्ययन करने की जो शाखा है उसको हम लोग प्रकाश रसायन कहते हैं। प्रकाश रसायन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश के उपयोग करके खनिजों के बारे में पता लगाया जाता है और प्रकाश के उपयोग करके ही खनिजों को निकाला जाता है।
उन टुकड़े टुकड़े करके, या कह सकते हैं उसमें पूरे अवस्थाओं के बड़े पहाड़ चट्टान में से छांट कर काट कर निकाला जाता है। इसलिए हम लोग प्रकाश रसायन की शाखा में पृथ्वी से प्राप्त उपयोगी खनिजों को खोजने तथा उससे प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी, होलोग्राफी एक ऐसा संसाधन है, एक नया, आप सुने होंगे इसे, आप जानते हैं इसे जरूर, लेकिन नाम एक नया तरीके से आता है। होलोग्राफी क्या है? लेजर किरणों द्वारा 3D आकृति प्राप्त करने को होलोग्राफी कहा जाता है। लेजर किरणों द्वारा 3D चित्र प्राप्त करने को विधि को जो है होलोग्राफी कहा जाता है। और ये होलोग्राफी शाखा में अध्ययन किया जाता है लेजर किरणों का, और उसे 3D आकृति प्राप्त। इसको अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो हाल फिलहाल में अयोध्या में लेजर किरणों के द्वारा रामायण दिखाया जा रहा था। लॉकडाउन के समय में रामायण दिखाया जा रहा था। तो ये इन शाखाओं का अध्ययन में इसी क्रम में फिजिक्स का एक ही शाखा है जिसमें इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, और वो कैसे हम बनाएंगे लेजर किरणों की सहायता से कोई चित्र, और वो हमें दिखाई देगा और बेहतर तरीके से दिखाई देगा, इसके बारे में पूरा अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेडियोलॉजी में विभिन्न विकिरणों, रेडियो एक्टिव पदार्थों और मानव शरीर में उसके प्रभाव का अध्ययन। मेटालॉजी में धातुओं की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। मेटलर्जी में धातुओं से अयस्कों के निष्कर्षण करने, धातुओं से अयस्क को निकालने और उसके अलग अलग विधियों का अध्ययन किया जाता है। केमिमोट्रिक्स में रसायन विज्ञान की समस्याओं को गणितीय तरीके से हल करने के लिए सीखा जाता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह एस्ट्रोनॉमिक्स में अंतरिक्ष संबंधी यात्रा के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाश रसायन में पृथ्वी से उपयोगी खनिज प्राप्त करने, उसका अध्ययन करने और उससे खनिज को सही तरीके से निकालने के बारे में अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में है होलोग्राफी, जिसमें 3D आकृति बनाने किसके तहत सहायता से, लेजर लाइट या कह सकते हैं लेजर किरणों के सहायता से 3D आकृति बनाने के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।